अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द PWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस ऑर्गेनेल को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हमारे पास अल्बर्ट वॉन कोलिकर। क्या नाम है मेरे बच्चों? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने पहली मर्तबा क्या किया? डिस्कवर्ड किया। किसको डिस्कवर किया? माइटोकॉन्ड्रिया को। डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा बेटा, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है। अगर इसके सिंगल की बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन इसको बोला जाता है हमारे पास। अब इसके मुताबिक अल्बर्ट वॉन कोलिकर के मुताबिक इसने क्या देखा? इसने देखा कि सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर देखने को मिले। कैसे? अगर इसके किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या देखने को मिला कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ग्रेनुलर होता है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है, देखने को मिला उसको। अगर इसके बाद जब उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी की गई तो क्या देखा गया कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास? ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन हो गई। क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई हमारे पास? इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। उसके बाद जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है? जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी थी कि देखने को मिलती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है मेरे बच्चों? स्मूथ होती है। जबकि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन वो कैसी होती है? हैज कैसी होती रखती है? मैनी हैव मैनी इनफोल्ड्स। बहुत सारी तह लगी होती हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? हम क्रिस्टी नाम देते हैं। अगर सिंगल की बात करें तो उसको कौन सा नाम देते हैं? क्रिस्टा। अगर किसकी बात करें, सिंगुलर की बात करें, अगर सिंगुलर की बात करें तो हम उसको क्या नाम देते हैं? क्रिस्टा का नाम देते हैं हमारे पास। ये क्या होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन तो क्या होगी हमारे पास? स्मूथ होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स पर मुश्तमिल होती है। ये सारी इनफोल्डिंग क्या कहलाएंगी? क्रिस्टाई कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चों? क्रिस्टाई कहलाएंगी। क्रिस्टी भी इसको बोला जाता है हमारे पास। ठीक है। अगर वैट की बात करें, अगर एक इनफोल्ड की बात की जाए, एक इनफोल्ड यहां तक बात की जाए तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? क्रिस्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? क्रिस्टा इसको हम कहेंगे। उसके बाद अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन बहुत सारी क्या होगी? इनफोल्डिंग होगी, जिसको क्या कहते हैं? हम क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, डिफरेंट और ऑर्गेनेल्स पढ़े, तो उसमें क्या होता था? कोई भी फ्लूइड होता था उसका कोई ना कोई नाम होता था। इसके बाद जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। इसका नाम क्या रखा गया है? मैट्रिक्स। क्या होता है हमारे पास? फ्लूइड प्रेजेंट किसे मौजूद होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है? फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम उसको? मैट्रिक्स का नाम देते हैं हमारे पास। अच्छा मेरे बच्चों, कि इसके पास अपना ही डीएनए होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वह हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना क्या होता है?
डीएनए होता है हमारे पास। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स भी अपने होते हैं। ये क्या हो गया, राइबोसोम। ये क्या हो गया हमारे पास, डीएनए। इसके पास क्या होता है, they have on DNA and राइबोसोम। क्या बोला जाता है, इसके पास अपना डीएनए होता है और क्या होता है, अपना राइबोसोम होता है। तो सो क्या करता है, इसको ज्यादातर सेल पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, ये अपनी खुराक यानी कि अपना रिएक्शन खुद से ही चला लेता है। तो मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और राइबोसोम है, सो ये एनर्जी पैदा कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे ज्यादा जो सेल के अंदर एनर्जी बनाता है वो कौन होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है। तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है हमारे पास, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल उसको बोला जाता है हमारे पास। अच्छा, जब पावर हाउस उसको बोला जाता है, अपना डीएनए का राइबोसोम होता है, तो जो हमारे पास फूड में क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसके पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा अमल करवाएगा हमारे पास, एरोबिक रिस्पिरेशन का अमल करवाएगा। किसका अमल करवाएगा, एरोबिक रिस्पिरेशन का अमल कराएगा। ऐसा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस, यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसकी ब्रेकडाउन की जाती है, ग्लूकोज की। क्या की जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ, किसकी की जाती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है। किसकी मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ, किसकी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ब्रेक डाउन की जाएगी, वो अमल क्या कहलाएगा हमारे पास, वो अमल कहलाएगा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का अमल किसमें होता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है मेरे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में ये अमल क्या हो रहा, तो सारा इंजाम हो रहा होता है। अगर इसके राइबोसोम की बात करें, किसकी बात करें, राइबोसोम के, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये किस में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें दरअसल किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स में कौन आ सकता है, जो डबल मेम्ब्रेन और बॉन्डेड ऑर्गेनेली होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है। तो लिहाजा किस मौजूद होगा, यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्यों मौजूद नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मौजूद होते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो इसका होता है राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम ऑफ किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज क्या होता है, मोर सिमिलर, किससे ज्यादा सिमिलर होता है, प्रोकैरियोट से, देन किससे, देन दी राइबोसोम ऑफ यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट के राइबोसोम, जो इसके पास राइबोसोम होते हैं, वो जो यूकैरियोट के पास राइबोसोम होते हैं वो उससे कम मिलता है, जबकि ज्यादा किससे मिलता है, ये हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं उससे ज्यादा सिमिलर होते हैं। किसके राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम। वजह क्या है कि ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पहले ये क्या थे, प्रोकैरियोट से, फिर इनकी ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होती गई, ये डबल मेम्ब्रेन बन के देन ये किस में फिर रखेगा, इसको यूकैरियोट में इसको रखा गया। तो इसलिए क्या होता है, जब ये शुरू में पहले ही प्रोकैरियोट से, तो इनका राइबोसोम क्या होता है, जब इसके एंसेस्टरी बेस देखी जाती है तो ये क्या होते थे, पहले प्रोकैरियोट्स होते थे,
तो लिहाजा जब इसका राइबोसोम की स्टडी की गई तो इसका राइबोसोम किससे मिलता था, तो वो बिल्कुल सिमिलर था किसके साथ, प्रोकैरियोट से, जबकि यूकैरियोट से वो ज्यादातर सिमिलर मौजूद नहीं था। अच्छा फिर आप एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 को अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने डिस्कवर किया। सिंगल को क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, किसको, सिंगुलर को क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, किसमें मौजूद होगा, यूकैरियोट में मौजूद होगा। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। उसके बाद जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, इनके कोई इनफोल्डिंग वगैरह नहीं होते। जबकि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारे इनफोल्ड्स बनाती है, फोल्डिंग्स बनाती है। तो इन फोल्डिंग्स को क्या नाम बोला जाता है, क्रिस्टी। अगर सिंगल फोल्ड बनाती है तो उसका नाम क्या होगा, क्रिस्टा होगा। उसके बाद इसके पास फ्लूइड भी मौजूद होता है, जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म में फ्लूइड होता है, सेल में फ्लूइड होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, जिसका नाम क्या होता है, मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना ही राइबोसोम होता है, तो से ये क्या कर सकता है, खुद से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है खुद से, तो लिहाजा इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। हमारे पास काम क्या हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या होगा कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है हमारे पास, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। वो अमल क्या कराता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। उसके बाद अगर इसके राइबोसोम की बात की जाए तो इसका राइबोसोम ज्यादातर सिमिलर किस चीज से होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि ये एंसेस्ट्री बेस अगर इसके देखें, अगर इसके एंसेस्टर देखें तो ये पहले क्या था, प्रोकैरियोट था। लिहाजा इसका जो राइबोसोम है किससे ज्यादा सिमिलर होता है, प्रोकैरियोट से बनिस्बत किसके, यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत से।